नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं सहचर फल की। तो सहचर फल क्या होता है, आइए उस पर विस्तार से चले। विस्तार का तात्पर्य जितना काम का है उतना मैं बता देता हूँ। विस्तार तो फिर घंटों का होता है, वीडियो जितना छोटा रहे उतना ही ठीक। अब मुझे भी थोड़ा समझ में आने लगा है, गहरा ज्ञान किसी को लेना नहीं, तो कम से कम उतना तो दो जितना उनके समझ में आए और हमारा भी वीडियो छोटा रहे। हमारी एक तकलीफ है, हम कई बार अपनी ही बुराई कर जाते हैं क्योंकि हमसे झूठ बोला नहीं जाता, या शायद वाणी खुलती है तो सत्य ही निकलता। तो आइए तो सहचर के फल के बारे में बात करते हैं। तो आगे चलो, तो जैसा सभी वीडियो में प्रार्थना करता हूँ आप सबसे कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। उससे हमें बल और शक्ति प्राप्त होती है आप लोगों के द्वारा ही। तो देखिए ज्योतिष की मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, एक विधा नहीं है, हजारों विधाएं हैं। सरलता से समझने के लिए तो कई साल देने पड़ते हैं, और मैं अकेला नहीं, जो भी एस्ट्रोलॉजर है अर्थात जो भी ज्योतिषाचार हैं या जो ज्योतिष बताते हैं, मैं आचार नहीं लगाता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को आचार्य योग नहीं समझता। फिर भी ज्योतिष ज्योतिषी तो कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजर तो हूँ, इसीलिए मैं अंग्रेजी में शायद एस्ट्रोलॉजर ही लिखता हूँ। तो लेकिन विधाएं अनेक, मैं अपने दर्शकों को कोशिश करता हूँ कि सरलता से उनको समझाएं। कारण क्या है कि देखिए पुस्तकें इतनी ज़्यादा हैं और कहीं न कहीं सबकी सब जो पुरानी पुस्तकें हैं एस्ट्रोलॉजी की, वो कहीं न कहीं सबकी सब 99% तो सत्य ही, 1% तो उनका भी मानना था कि वो परमात्मा का विषय। तो चूंकि मनुष्य का जीवन भी अनेक विधाओं से गुजरता है, देखने में तो लगता है कि जीवन है, खाई कमाई है, संतान है, पत्नी है, मगर वो रोज नई नई समस्याओं से दो चार होता है। वो रईस हो या गरीब, उन सबका विस्तार हमारे पुराने पुस्तकों में हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, क्योंकि सबकी सब ब्रह्मांड की घटनाएं पृथ्वी पे असर डालती हैं और मानव जीवन को आंदोलित करती हैं, मानव जीवन पे अवश्य प्रभाव डालती हैं। प्रभाव बाकी जीवों में पड़ता है मगर वो दिखता जरा कम। मनुष्य घर बनाता है, परिवार रखता है, परिवार देखिए दूसरे जीवों का भी, उनके भी बच्चे होते हैं, मगर मनुष्य घर बनाता है, विचारवान प्राणी है, राजा बनना चाहता है, रईस बनना चाहता है, अनेक बनते हैं। तो ऐसे सहचर से फल बताता हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा, सहचर फल, और मैंने कुछ लिखा ही नहीं। सहचर का मतलब होता है, हिंदी का बड़ा सरल शब्द है, जो लोग जानते होंगे हिंदी वो समझ गए होंगे बात मेरी। सहचर का तात्पर्य है सहचर, साथ में चलने वाला, अर्थात साथ में उसके अनुसार फल देने वाला। तो आप कैसे फल देंगे? 2, 8, 12। देखिए कुंडली में बड़ी सरलता से लोगों को पता है 6, 6, 8, 12 ये दुख स्थान है, बिल्कुल सही बात है, उसमें विभाग है। 3, 6, 11
11वां स्थान बड़ा लाभ आए, सब चिल्लाते, नहीं उसे दुख स्थान भी माना गया हमारे पुराने एस्ट्रोलॉजर के और वैज्ञानिकों के, ऋषि मुनियों के द्वारा। वो सही भी थे, उसमें मैं कभी अकेले 11वें घर पे आके बात कर लूँगा। तो 3, 6, 11 भी दुख स्थान, 2 और 7 में को मारक भी बोला गया, उसमें मैं कभी आ जाऊँगा। सब जगह मारक नहीं कहा गया है। अब क्या होता है कि शुरुआती शिक्षा पहले क्लास 10वीं तक आते आते थोड़े सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 10वीं के बाद सब्जेक्ट चुनने का अधिकार रहता है। फिर बी मतलब ग्रेजुएशन कर लेता है आदमी, तो उसके बाद किसी एक विषय पे पीएचडी करने का भी अधिकार रहता है। ऐसी शिक्षाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन बेसिक कभी नहीं बदलता। मैं हमेशा आरविजूम बोलता हूँ, वो जो आपने शुरू में पढ़ी है वो पीएचडी में भी काम आएंगी। फर्क इतना है कि विधाएं बदलती जाएंगी। तो जो जैसे एजुकेशन चलता है वैसे भी एजुकेशन, मगर ये विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो न दिखने वाला विज्ञान, दिखता तो है नहीं कि आपके ऊपर ग्रह नक्षत्र कौन प्रभाव डालने वाले, आपका भविष्य काल में बड़े बनने वाले हैं, कैसे दिख रहा है। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, तो थोड़ी रिस्पेक्ट तो पाली हमारे लिए। आइए, तो ये सहचर से फल देते हैं कौन से ग्रह? 2, 8, 12। 8वां दुख स्थान, दूसरा भी और 12वां भी। यहां से शुक्र को छोड़ दीजिए, मैं देखा है, हालांकि उसका जिक्र अलग से नहीं हुआ, लेकिन मैंने कर दिया। 12वां शुक्र स्वयं भी अच्छा होता है, और किसी प्लेनेट से बैठा हो तो भी बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता। मैंने अक्सर देखा है, जो प्रैक्टिकल में मतलब प्रयोग में जो हमको वर्तमान में बहुत सारे लोगों की कुंडली में दिखा, और वो ऊंचाई पे भी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनि ने थोड़ी कहा था कि वो भविष्य में जो ज्योतिष बताएंगे इसी का खूटा गाड़ रहेगा। वो भी अपने हिसाब से काल दिशा इसलिए पहले लिख दिया, समय काल देश के अनुसार आप मैनेज की। लेकिन फिर कह रहा हूँ बेसिक नहीं बदलता, गिनती नहीं बदलती। अब अरब खरब आप कुछ भी जोड़ ली, लेकिन गिनती एक से 9 ही, वो बेसिक उसी से करनी पड़ेगी। तो ये जो 2, 8, 12 ये जो स्थानों के स्वामी, ये जिन ग्रहों के साथ जाएंगे, अष्टमेश का भी स्वामी बुरे परिणाम आपको दे, जरूरी नहीं। किसके घर में गया उसके अनुसार फल दे जाएगा। अब उसका स्वामी भी खराब चला गया तो फिर बुरा फल देगा। तो ये सहचर से फल देगा, अर्थात संगति से। जो उसका साथी होगा उसके अनुसार, दूसरे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी, ये सहचरी हो जाते हैं। ये बुरे हैं, मगर इनको संगत अच्छी मिल गई तो अच्छे परिणाम देंगे। बुरी संगत मिली तो बुरे परिणाम देंगे। इनका मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनकी अपनी कोई विशेष उपस्थिति नहीं। एक कुंडली में जिस जगह जिसके साथ, जिन ग्रहों के साथ रहेंगे, जिन जिन ग्रहों की दृष्टि रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं से संपर्क, संपर्क तो शब्द ठीक नहीं, हाँ ठीक है, संपर्क भी सही है, या संसर्ग कह लीजिए, ज्योतिष का शब्द, साथ कह लीजिए, दृष्टि कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कहीं न कहीं से प्रभाव कह लीजिए। साथ बैठ गए तो भी, दृष्टि डाल रहे तो भी, तो प्रभाव अन्य ग्रहों का जिनका रहेगा उनके अनुसार ये हो जाएंगे। इसी को सहचर कहते हैं। और आप अपनी कुंडलियों में आज तक पाएंगे, देख लीजिए कि पता चला कि
अष्टम का स्वामी सुखेश के साथ बैठा है, तो सुखेश की जब दशा आई तो वो फल नहीं मिला, मगर जब अष्टमेश की आई तो आपने जिंदगी में तरक्की कर ली। तो कई बार ऐसा होगा इन ग्रहों के साथ 2, 8, 12 कि मान लीजिए ये किसी ग्रह के साथ युति कर लेंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, 3 ग्रह हो जाएंगे, कई बार 4 ग्रह कुंडली में एक साथ बैठे रहते हैं। तो हो सकता है कि इसकी दशा में आप 2, 8, 12 की दशा में तरक्की कर जाएं, केन त्रिकोण के ग्रह बैठे हैं साथ में, उनकी दशा में न करें तो आप बेचैन होंगे। केन त्रिकोण का राज्य को बताया थी तो फल ही नहीं। हमने पहले भी कहा है विधा नहीं होती। वहां भी मैंने कहा था। तो पता चला, तो उसी को सहचर कहते हैं। अब उसमें देखना पड़ता है कौन सा ग्रह कितना स्ट्रांग बैठा है, तो किस काल की दशा में। इसीलिए मैं कई बार बोल चुका हूँ वीडियो में, जब ग्रहों की युति हो जाती है, मैं स्पेशली एक बार और आके समझा दूंगा ढंग से, लेकिन कैसे, किस ग्रह का क्या पोजीशन है, कहाँ का स्वामी है, कितनी उसकी डिग्री है, अपनी समझ से समझा दूंगा, मगर कहा ना किसी भी कुंडली किसी से मेल खाती नहीं। तो इसलिए उसमें कई बार मनुष्य के साथ धोखा हो जाता है कि इस ग्रह की दशा में तो हमें बहुत ऊंचाई प्राप्त करनी थी, उसमें नहीं मिलती, जिसमें सोचा था कि कम मिलेगी उसमें मिल जाती। तो ये इनका विषय बता रहा हूँ। 2, 8, 12 अक्सर इन ग्रहों के, इन स्थानों के स्वामियों की दशाओं में ये अक्सर धोखा होगा आपको। अब कहा ना, बता तो सब गए हमारे ज्ञानी। अब जैसे जैसे माइंड में विषय आता है, या जैसे जैसे चीज़ें, अब कहा ना, हाँ माइंड के लिए आता है, तो मुझे लगा कि यार इस पर बात कहनी चाहिए। तो अपनी कुंडली अवश्य झाँक लीजिए, किसी की साथ बैठे हैं 2, 8, 12 के स्वामी, तो अगर इनकी दशा में फल में नहीं मिला है तो बगल में जो साथ में उसका मिलेगा, अगर उसकी में नहीं मिला तो ये देंगे। वो कहाँ ना कोई ग्रह की स्थिति और कौन सा ग्रह किस डिग्री पे कहाँ बैठा है, डिग्रियाँ इसीलिए ग्रहों की माने होती हैं कई बार। तो ये अक्सर संगति से फल दे जाते हैं, जिसको हम सहचर कह रहे हैं। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक की हमें आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए मिलते किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।